शहद तैयार कर देती है ना, उसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। और दादी और हम जाड़ी मजदूरी नहीं लगाते। और क्या बाप रे शादी। हाँ। अब 11 वर्ष में मेरे शादी हुए चाहिए। हाँ। तो ये वही 5-6 साल हुए। इस पत्थर को बुढ़ी के पास दी। पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत से पहाड़ों से। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने भी दिख ही रही हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ऐसी हो रही है लगभग 10-11 बजे से और हमारी प्रिंसा एकदम भाग रही है इसी के पीछे पीछे। तो ये देख सकते हो आप प्रिंसा को कैसे भाग रही है। तो ये देखो हमारी प्रिंसा ना ईशु के पीछे भाग रही है। जहाँ भी ईशु जा रहा है, बच्चों को भी अपने दोस्त पसंद आते हैं, तो ईशु के पीछे भाग रही है ये। तो ये देखो ईशु वहाँ है तो ये वहीं जा रही है। तो एक चीज़ तो है, बच्चों से घर में काफ़ी रौनक रहती है। तो ये देख ही सकते हो आप। और चारों तरफ का खूबसूरत सा नज़ारा, धूप एकदम खिल चुकी है अच्छी वाली और आसमान एकदम आज साफ हो रखा है। और फिर भी आसमान साफ होने के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा साइडों से ना बादल दिखने लग गए हैं। तो देख सकते हो आप। तो ये है आज का सुंदर सा मौसम का नज़ारा। और नाश्ता वास्ता तो हमारा एकदम निपट चुका है और मेरी ड्यूटी ना आजकल केवल प्रिंसा को देखने ही की लग रखी है। घर तो ये देखो जी घर के शुद्ध आलू। तो ये हमारे ना जो किचन गार्डन है उसमें से दादी ने कल निकाले थे और आज फिर अलका ने कर दी है किचन की पूरी लिपाई। तो आप लोगों को पता ही है लिपाई हमारे उत्तराखंड में लिपाई भी बहुत ज़रूरी होती है चूल्हे की। तो जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना उसकी लिपाई ज़रूर की जाती है हमारे घर गांव में। तो ये चूल्हे की लिपाई कर दी है आज अलका ने काफ़ी अच्छे से। और ना क्योंकि हमारे घरों में ना जब हम खाना बनाते तो चूल्हा काला पड़ जाता है, इसीलिए उसको लिपाई करने के लिए ना रेड मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और जो अलका ने अभी तो ये वाली मिट्टी है वो। और ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रही हूँ, यहाँ ये देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। तो ये है मधुमक्खियों का छत्ता। और ये ना ये सारी मधुमक्खियाँ आजकल अब चैत के महीना आने वाला है तो शुद्ध फूलों से क्या बनाती हैं, घर का शहद बनाती हैं। और ये मधुमक्खी ना हमारी पालतू हैं। तो ये जैसे ही मतलब शहद तैयार करती हैं तो हम ना जैसे इनको रास्ता पीछे से होता है, इनका जो ये रास्ता है शहद बनाने का ये पीछे से होता है। और ना तो इसका जो दूसरा वाला खदरा है ना तो वो ठीक अंदर है। तो उनका ये खदरा ये काला वाला है जो हमने अंदर से ना उसकी लिपाई कर रखी है। जब ये शहद तैयार कर देती है ना उसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, निकाल के और यहाँ से हम शहद निकाल लेते हैं। तो हमारे घरों में ना अभी भी देखो काफ़ी हद तक घर की चीज़ें शुद्ध ऑर्गेनिक पाई जाती हैं। क्योंकि जैसे कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे शहरों में होता है तो वो तो शुद्ध ऑर्गेनिक उतना नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारी घर की शुद्ध पालतू मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद तो वो शुद्ध ऑर्गेनिक होती हैं। और ये ना फूलों में जाके ना फूलों से रस इकट्ठा करके ही शहद बनाती हैं। तो काफ़ी टाइम होने के बाद अब इसके बाद अलका और मैं चल लेते हैं कपड़ों की धुलाई के लिए। आजकल जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो इस वजह से और कपड़ों का ना काफ़ी ज़्यादा डंप लगा हुआ है। माँ तो चली गई है स्कूल और अब अलका और मेरी ड्यूटी है कपड़े धोने की। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं धोने के लिए, तो इतने सारे कपड़े धोने हैं अब हम। तो जैसे ही आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े कहाँ ले जाने धोने के लिए, तो ये वाले कपड़े जो अगर हमारे यहाँ जब वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है दिक्कत आ जाती है तो सारे कपड़े ना हम ना नीचे धारा में धोने के लिए ले जाते हैं। तो अब अलका और मैं वहीं धारा की तरफ चलेंगे, इतने सारे कपड़े धोने हैं। तो चलो फिर अभी चलते हैं। चल अलका। देखो जी मैं पहुंच गई हूँ धारा में और इतने ही से ही धारे पे ना इतने सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ कोई पानी का समय नहीं होता है कि कब आए, क्योंकि ये पानी
प्राकृतिक है और परमानेंट आता है तो अच्छा है। और ये देखो इतनी सारी कपड़ों की बाल्टी मैं ला गई हूँ और उसी के साथ ना पावर बैंक भी, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, लाइट है नहीं यहाँ पे, तो इसी वजह से। वैसे हमने जब हम मशीन का उपयोग करते ना तो बहुत ही अच्छा कर रखा है कि यहाँ पे हमने मोटर लगा रखी है। मोटर के द्वारा हमारे घर ही में पानी जाता है, लेकिन लाइट के कारण भी और मशीन ख़राब होने के कारण भी आज हमको ना धारे में ही इतने सारे कपड़े धुलने पड़ेंगे। तो अभी तो मैं केवल 2 ही बाल्टी लाई हूँ, एक टफ अलका अभी और लाएगी तो सब कपड़े धोएंगे। उसके बाद होगा हमारा लंच। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं फटाफट से कपड़े धोने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखो दादी लोग भी आ गए हैं घास लेके, और ये हैं दादी जी और दादी की घास की भारी। आजकल इधर क्या ले तुम जो? तो गाइज ये हैं जौ, और जौ को अभी सभी निकाल ही रहे हैं। किधर आने का है? किधर? अच्छा आजी बेचन। अच्छा तो दादी ला रही हैं जो की भारी, और ये चाची जी भी, तो दोनों के दोनों जो की भारी लेके आ रहे हैं। और मैं और अलका तो अभी धारे में कपड़े ही धो रहे हैं, अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। तो जान दिया ना, तो इतना पा दो। तो इतने सारे, और हम यहाँ पे कपड़े ही धो रहे थे कि अचानक ये लोग आए, और ये लोग ना शौर्य से ये जॉब के भारे लेके आ रहे हैं। तो जब भी यहाँ से कोई भी ऊपर जाता है ना पानी पीने के लिए जरूर यहाँ पे रुकता है, तो ये लोग भी यहाँ पे पानी पीने के लिए अभी रुक रखे हैं। तो ये देखो जी फाइनली हमने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, और अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो वैसे भी एक बाल्टी तो अलका घर ले गई है, और फिर भी अभी ना कितनी बाल्टियाँ बची हैं? 2 बाल्टियाँ बच रखी हैं। तो अब हम ना जल्दी जल्दी से इस बाल्टी में भी कपड़े भर लेते हैं, उसके बाद चल लेते हैं घर की तरफ। तो ये देखो, तो काफ़ी टाइम भी लग गया है, लगभग 2 घंटे के बाद हमने कपड़े फिनिश किए हैं। बाल्टी में डालना कुछ, तो उसके बाद तो ये देखो जी हमारा टेस्टी लंच। तो ये देखो जी हमारा टेस्टी लंच तैयार हो चुका है। पहाड़ी स्पेशल डिश में आज आलू की खिचड़ी और साग विद उसके साथ टेस्टी संतरे। तो ये देखो आ गई है आलू की खिचड़ी, टेस्टी संतरे और भात। तो अब हमारा लंच हो रहा है, और प्रिंसा लंच करिए और वैसे दादी के पीछे भागे। ले पिंचू हेलो बोल पिंचू। तो फाइनली हम तब तक लंच कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखो हमारी प्रिंसा को मुंह में पूरा खाना भर रखा है, और घूट ही नहीं रही है भाई। ये लड़की तो घूट नहीं रही है, और दोनों गाल ऐसे कर दिए उसने की। खा ये देखो देख तू खाते का ना। तो घरों में ऐसी होता है, थोड़ा भी कुछ काम करने के बाद एकदम चाय का टाइम हो जाता है। अलका लाई थी चाय, लेकिन मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती हूँ, तो थोड़ा मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ और दादी को देखती हूँ दादी आज क्या काम करी है, क्योंकि दादी ना वहाँ पे बैठ रखी है। तो देखते हैं, और आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं थोड़ा सा कि दादी
और दादी बैठ रखी है यहाँ पे, और दादी यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ बातें पे लग रखी है। तो ये है दादी की बेस्ट फ्रेंड हमारी बुड्ढी जी। तो ये पगाल लगा रही है। हाँ, बुड्ढी तो यहाँ पगा लगा रही है, बुढ़ी की बुआरी पत्थर ला रही है। तो ये देखो हमारे गाँव में कुछ इसी प्रकार से काम होता है, अपना काम खुद करते हैं। वैसे तो ये कर्मठ लोग हैं। हाँ, बहुत कर्मठ लोग हैं, दादी कह रही है। और दादी और हम दिहाड़ी मजदूरी नहीं लगाते, और क्या, हम अपने अपने काम कर हम खुद करते हैं, अपने काम अपने आप करते हैं। ये हमारी उत्तराखंड की नारी हैं। देखो इतना बड़ा कुदाल कुदाल कितना बड़ा कुल्ला रख रखा है इन्होंने। तो आप कुदाल बोला ना, हम तो कुल्ला बोलते हैं। कुल्ला बोलते। हाँ, तो दादी और बुड्ढी से पूछते हैं, इधर ये मोदो। तो दादी और बुड्ढी की दोस्ती बहुत पुरानी है। दादी कितने साल से पुरानी है? साल छोड़ दो। हाँ। मेरे भी हो गए 11 वर्ष में। बाप रे। शादी। हाँ। अब 11 वर्ष में मेरे शादी हुए चाहिए। हाँ। तो ये वाली 5-6 साल है। अच्छा 5-6 साल है वाली। हाँ। जो भी घर पर रहन्छ गुंगुर खोट पर रहन्छ। बाप रे। और जो नि गुंगुर खोट पर रहन्छ तो और जति भी हुन्छ मैं साथ हुन्छ मेरो मुख। अच्छा थेपडी हुन्छ मैं देखि। थेपडी बोली। अरे तब तक बंदे दिन तो दादी ना बोलने के लिए नीचे बैठ गई है। ये तब रहियाम 3 बहनी तो न अरे ये तुम दुई से तब या मेरो जो हो ना तब पैदल वहीं से हुए तो तू सब के दीदी से तब आज जो जानो तू था ना अरे वहीं हॉस्पिटल चल हमार दवा कुछ नहीं। अरे लो या हुन्छ ये अब या हुन्छ म हुन्छ ये को हुन्छ घरे पनि यो वर दान भी हुन्छ मैं अरे सर मे मुख पर। अच्छा, अरे सर थेपड़ी ये पुगल हुन्छ थेपड़ी। तो गाइस क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मेरी दादी की शादी 11 साल में हुई थी। ये गुंगुर बदल ते ते दुआत पकड़ी रखे लोण को ये अच्छा गोण कनी चम अखने गोण कनी चम अच्छा तंदा अब बुड्ढी को याद भी नहीं होगी वो तो बुड्ढी छोटी बच्ची थी। अरे मैं बोलता या गोरी वो बैल से ऐसे खाने तो थोड़ा दादी अब फोन में बिजी हो गई है। आज काम हो ब्यालते बरका से लगी। चाची को देखो यहाँ पता ला रही है। इस पत्थर को बुड्ढी के पास दी। तो ये चाची ना गैर की है, जो मैंने आपको गैर गांव दिखाया था ठीक जलई के इधर। तो ये मेरे स्वारा के इधर इसका मेत है। तो ये देखो जी बुड्ढी जी यहाँ पे आराम से भीड़ लगा रही हैं, मतलब दीवार दे रही हैं। तो काफ़ी दीवार इन्होंने ऊंची भी कर दी है और बहुत ही अच्छे से इसका काम कर रहे हैं। तो अब मैं भी चल लेती हूँ घर की तरफ। ये बुड्ढी चाय पीणो। देखो जी मैं आ गई हूँ किचन में और अलका बना रही है यहाँ पे रोटी। तो रोटी है आज देखो गरम गरम मंडुए की रोटी, जिनका स्वाद ही कुछ स्पेशल होता है। और ये सबसे ज़्यादा ना शुगर के पेशेंट के लिए उपयोगी मानी जाती है। और इससे ना जो शुगर लेवल गेहूं से आटे से बढ़ता है वो इससे नॉर्मल रहता है। और उसके साथ आज बनी है किस चीज़ की सब्जी है, आलू। मुझसे ये गर्म हो गया, अरे खुल भी नहीं रहा। तो ये सब्जी बनी है आलू मटर, और आलू की तो नहीं, गाजर हो गया, मटर हो गया और गोभी हो गया, मिक्स वेज ही बना हुआ है। तो ये देख सकते हो आप। और आज का मौसम जो था कि आज काफ़ी अच्छा मौसम रहा। तो अभी इतनी आग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा हो रहा है। पहाड़ों में तो गर्मी की बजाय भाई ठंड बढ़ रही है, पता नहीं क्यों।
तो चलो जी हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। डिनर करने का टाइम भी हो ही गया है और सबको सबके रूमों में खाना पहुंचाते हैं। अलका और मैं दादी को दादी के रूम में देंगे और अलका के मतलब अलका और मैं यहीं पे करेंगे, मम्मी पापा को वहीं पे देंगे। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करते हैं। मिलती हूँ मैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।